भारतीय टीम के पूर्व विकेटकीपर और बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी रिटायर हो गए हैं। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम में अब दोबारा वो नहीं खेलेंगे। दरअसल रांची से आए धोनी ने क्रिकेट की दुनिया में बेमिसाल कहानियां पेश की। 23 साल की उम्र में साल 2004 में टीम इंडिया में कदम रखा। इसके बाद कभी भी खराब फॉर्म के चलते बाहर नहीं हुए। फिर कप्तान बने, विश्व विजेता कप्तान, 3 ICC ट्रॉफी जीतने वाले इकलौते कप्तान। 16 साल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के करियर में धोनी ने कई लोगों पर अपनी छाप छोड़ी। इस सफर के कई किस्से कहानियां हैं जो धोनी के बारे में बताती हैं। दरअसल आपको बता दें, धोनी जब नई टीम में आए थे तब सौरव गांगुली कप्तान थे। गांगुली ने धोनी की काबिलियत को भांप लिया था। वैसे भी दादा हीरे की पहचान करने वाले क्रिस जोरहित, जो पहले युवराज, सहवाग, हरभजन, जहीर जैसे युवाओं को मौका देकर स्थापित कर चुके थे, अब बारी धोनी की थी। गांगुली के साथी रहे जय भट्टाचार्य ने एक पॉडकास्ट में बताया, मुझे याद है कि मैं 2004 में बांग्लादेश जाने वाली फ्लाइट में था। उसमें सौरभ मुझसे कह रहे थे कि हमारे पास एक नया चाबुक बल्लेबाज है, तुम्हें उसे देखना चाहिए। MS धोनी आगे चलकर स्टार बनेगा। वहीं धोनी अपने पहले 3 मैचों में नहीं चले, लेकिन गांगुली का भरोसा उनसे डिगा नहीं। इस भरोसे की लाज माही ने पाकिस्तान के खिलाफ विशाखापट्टनम में वनडे में रखी, तूफानी सैकड़ा लगाकर। दरअसल क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को भी धोनी के खेल ने प्रभावित किया था। दरअसल सचिन ने कहा, धोनी के भारतीय टीम में शामिल होने के पहले तक मैंने उनके बारे में नहीं सुना था। मैंने उन्हें बांग्लादेश में पहली बार वनडे टूर्नामेंट में देखा था। मैं सौरव गांगुली के साथ बात कर रहा था। मैंने बताया कि इस आदमी में कुछ विशेष है, ये गेंद को हिट करने की क्षमता रखता है। उसने प्रैक्टिस मैच में 2 बाउंड्री मारी थी। मैंने दादा से कहा कि उनके हाथ में झटका है जिससे वो गेंद को मारने में इस्तेमाल करता है। वो पहली बार भारतीय टीम में आया था, लेकिन जिस तरह वो गेंद को मार रहा था कोई भी जान सकता था कि वो कितना स्पेशल है। वहीं गांगुली जैसा ही भरोसा धोनी के दूसरे कप्तान राहुल द्रविड़ ने भी दिखाया। गांगुली ने अगर मौका दिया तो द्रविड़ ने धोनी को वो बनने को कहा जो आज 15-16 साल बाद धोनी का दूसरा सरनेम हो गया है, वो है फिनिशर धोनी। धोनी के मैच फिनिशर बनने की कहानी भी जोरदार है। वैसे तो उनका करियर लोअर मिडिल ऑर्डर से शुरू हुआ था, लेकिन पहचान मिली नंबर 3 पर बल्लेबाजी से। हालांकि आगे चलकर धोनी नंबर 5 से नीचे ही खेलने लगे, इसी से वो मैच फिनिशर कहलाए। वीरेंद्र सहवाग ने एक बार कहा था कि द्रविड़ की कप्तानी में धोनी को फिनिशर का रोल मिला। कुछ मैचों में धोनी इस रोल में नाकाम भी हुए, तब द्रविड़ ने उन्हें फटकार भी लगाई, लेकिन इस फटकार ने धोनी को जगा भी दिया। दरअसल आपको बता दें, 2006 की चैंपियन ट्रॉफी के दौरान एक मैच ने धोनी को काफी प्रभावित किया। इस मैच के बाद धोनी फिनिशर के रोल को ही ओढ़ने, पहनने और बिछाने लगे। ये मैच इंग्लैंड से जयपुर में था। मैच लो स्कोरिंग रहा। इंग्लैंड की टीम 125 रन पर सिमट गई थी, लेकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की कमर भी लचक गई। धोनी 6ठे नंबर पे आए थे और 7 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि फिर युवराज और हरभजन सिंह ने मिलकर भारत को जिताया। धोनी के जानने वालों का कहना था कि उस मैच के बाद धोनी ने फैसला किया था कि कभी भी मैच को खत्म किए बिना वापस मत आओ। मैच का नतीजा दूसरों के भरोसे मत छोड़ो। वहीं आपको बता दें, मशहूर कमेंटेटर हर्ष भोगले बताते हैं कि उन्होंने द्रविड़ से धोनी को फिनिशर बनने की वजह भी पूछी थी। भोगले ने कहा, मैंने द्रविड़ से पूछा धोनी को फिनिशर की जिम्मेदारी क्यों दी, वो नंबर 3 पर कितना अच्छा खेलता है। द्रविड़ ने जवाब दिया, नंबर 3 तो हमें खूब मिल जाएंगे, लेकिन धोनी जैसा फिनिशर नहीं मिलेगा। नंबर 6 पर उनकी बल्लेबाजी बेशकीमती है। इसके बाद से फिनिशर धोनी एक लेजेंड बन गए। वहीं BVS लक्ष्मण ने बताया कि धोनी काफी अनूठे खिलाड़ी भी हैं। वो न केवल मैदान बल्कि इसके बाहर भी हैरान करने वाली हरकतें करते हैं। इसी तरह के 2 किस्से उन्होंने बताए। पहला वाकया साल 2005 का है, जब भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पर थी। फैसलाबाद टेस्ट में धोनी ने शतक लगाया था, जिससे वो काफी खुश थे। लक्ष्मण ने कहा, मुझे याद है ड्रेसिंग रूम में वापस आने पर उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और जोर से कहा कि मैं संन्यास की घोषणा करता हूँ। MS धोनी ने टेस्ट मैच में शतक लगा दिया है, ये काफी है, मुझे टेस्ट मैच से और कुछ नहीं चाहिए। वहीं दूसरी घटना 2008 की है। उस समय ऑस्ट्रेलियन टीम भारत दौरे पर आई थी। टेस्ट सीरीज के दौरान अनिल कुंबले ने संन्यास का ऐलान कर दिया और धोनी कप्तान बन गए थे। नागपुर में चौथे टेस्ट के बाद टीम होटल जाने के लिए बस में बैठी थी। अचानक से धोनी ने बस ड्राइवर से पीछे जाकर बैठने को कहा और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। फिर होटल तक बस चला कर ले गए। हम सब अचंभित रह गए क्योंकि भारतीय टीम का कप्तान बस चला रहा था। वहीं धोनी का अंपायर से भी
खास रिश्ता रहा है। कभी किसी फैसले को लेकर भिड़ गए तो कभी उनके साथ मस्ती मजाक करते हुए देखे गए। ऐसा ही एक वाक्य भारतीय अंपायर नितिन मेनन ने सुनाया। उन्होंने कहा, मैंने साल 2017 में भारत इंग्लैंड के बीच T20 मैच से इंटरनेशनल अंपायरिंग में कदम रखा था। भारत वो मैच हार गया था। मैच के बाद धोनी मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे पहले मैच के लिए बधाई दी, कहा कि आपने अच्छा काम किया। उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने किया। मैंने उस सीरीज के दौरान देखा, वो बिजनेस क्लास में सफर नहीं करते थे, वो हमारी ही तरह इकोनॉमी क्लास में ही बैठा करते थे। साथ ही बातचीत के दौरान वो घरेलू खिलाड़ियों के बारे में पूछते थे कि कौन कैसा खेलता है। वहीं धोनी के मजाक के अंदाज के बारे में पूर्व अंपायर साइमन ट्रॉफेल ने भी एक किस्सा बताया। ये बात 2010 या 11 के भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे की है। ट्रॉफेल ने धोनी को भारत टीम की स्लो ओवर रेट के बारे में बताने को बुलाया। उन्होंने कहा, हम आराम से बात कर रहे थे और धोनी अंपायर के कमरे में मौजूद काले चमड़ी की कुर्सी को देख रहा था। उसने कहा कि ये कुर्सी सही है, ये काफी अच्छी है। मैं सोच रहा था कि ऐसी दो कहाँ मिल सकती है, अगर मिल जाए तो खरीदने को तैयार हूँ। इस पर मैं सोच रहा था कि मैंने ओवर रेट पर बात करने के लिए बुलाया है और तुम चमड़े की कुर्सी की चिंता कर रहे हो। मैंने कहा, एमएस केप टाउन में तुम्हारा ओवर रेट का कोटा पूरा हो गया। यदि डरबन में भी यही होगा तो हम सस्पेंशन के बारे में सोच रहे हैं। इस पर धोनी ने तुरंत अपने हाथ मसलते हुए कहा कि सस्पेंशन, अगर एक मैच से छुट्टी मिलेगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी भी मैं काफी क्रिकेट खेल रहा हूँ। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। वहीं धोनी अपने खिलाड़ियों पर भी पूरी नजर रखते थे। उनकी छोटी से छोटी गलती को भी पकड़ लेते थे। अगर कोई होशियारी दिखाता तो उसे सुनना भी देते थे। ऐसी ही घटना तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के साथ हुई। ये वाकया साल 2014 का है। टीम इंडिया न्यूजीलैंड दौरे पर गई थी। एक मैच के दौरान शमी ने बाउंसर डाली, जबकि धोनी ने इसके लिए मना किया था। गेंद बल्लेबाज और धोनी दोनों के ऊपर से चौके के लिए चली गई। धोनी ने खा जाने वाली नजरों से शमी को देखा। शमी ने सफाई में कहा कि हाथ से गेंद फिसल गई थी, ऐसे में बाउंसर हो गई, लेकिन धोनी इससे सहमत नहीं हुए। शमी ने बताया, माही भाई ने मुझे थोड़ी सी टाइट लैंग्वेज में बोला, देख बेटा, बहुत लोग आए मेरे सामने, बहुत लोग खेलकर चले गए, झूठ मत बोल। ऐसी ही एक घटना साल 2017 में विजय हजारे ट्रॉफी में हुई। झारखंड और विदर्भ क्वार्टर फाइनल में थे। धोनी ये मैच खेल रहे थे। झारखंड के फील्डर ईशांक जग्गी लॉन्ग ऑफ पर फील्डिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक्स्ट्रा खिलाड़ी शशीम राठौर ड्रिंक लेकर बाउंड्री लाइन में खड़े थे। दोनों बीच बीच में बातचीत भी कर रहे थे। हालांकि जग्गी को डर भी था कि कहीं धोनी देख ना ले। तभी एक गेंद पर वो थोड़े सुस्त रह गए और विदर्भ ने 2 रन चुरा ली। धोनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ देर बाद जग्गी से कहा, बस वहीं रुक, एक कदम आगे आ सकता है लेकिन पीछे मत जाना। इसके अलावा धोनी ने कुछ नहीं कहा। विदर्भ की पारी होने के बाद सभी खिलाड़ी ड्रिंक रूम में जा रहे थे। इसमें एक्स्ट्रा प्लेयर शशीम राठौर भी शामिल थे। उन्होंने राठौर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे तो कभी इतना पानी नहीं पिलाता तू। मैं आपको बता दें, धोनी के लिए ये भी कहा जाता है कि उन्हें गुस्सा नहीं आता, पर ये पूरा सच नहीं। उन्हें जानने वाले कई लोगों ने बताया कि धोनी गुस्सा होते हैं, बस वो छुपा लेते हैं। धोनी के गुस्से का एक किस्सा इरफान पठान ने सुनाया था। उन्होंने बताया, साल 2006 या 7 की बात थी। वार्म अप के दौरान तय हुआ कि दाएं हाथ वाले लेफ्ट हैंडर बनकर बल्लेबाजी करेंगे और लेफ्ट हैंड वाले राइट हैंड बैटिंग करेंगे। मैच के दौरान धोनी को आउट दिया गया, लेकिन उनको लगा कि वो आउट नहीं थे। इस पर गुस्से में धोनी ने बल्ला फेंक दिया और दौड़कर ड्रेसिंग रूम में चले गए। बाद में बहुत देर से प्रैक्टिस के लिए आए। इस तरह की घटना कुलदीप यादव के साथ हुई। मामला एशिया कप 2018 का है। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच था। कप्तानी MS धोनी के पास थी। इसमें आखिरी बार धोनी ने कप्तानी की थी, क्योंकि रोहित शर्मा खेले नहीं थे और विराट कोहली आराम पर थे। तो कुलदीप फील्डिंग में एक बदलाव को लेकर अड़ गए। धोनी ने फील्ड चेंज नहीं होने दी, फिर जोर से कहा, बॉलिंग करेगा या बॉलर चेंज करेगा। ये सुनकर कुलदीप यादव चुपचाप बॉल डालने चले गए। खैर, यही थे वो धोनी के किस्से, जिनको शायद पूरी दुनिया भुलाने से भी नहीं भूल सकती। खैर, आप भी अगर धोनी के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। LD न्यूज़ की रिपोर्ट।